हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए। और जैसा कि आज मैंने बताया कि आज परमेश्वर का आज फर्स्ट संडे है और हम फर्स्ट संडे को प्रभु भोज हमारे बीच में होता है। परमेश्वर की ये रोटी और ये दाखरस, और जब इस पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को जब ये रोटी और ये दाखरस हमारे बीच में मौजूद होते हैं, हम इसमें से खाते हैं और इसमें से हम पीते हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है जब आप इसमें शामिल हुए, आप लोगों का बपतिस्मा दिया गया, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने ये इस परमेश्वर की रोटी और प्रभु के दाखरस को खाना पीना शुरू कर दिया। हालेलुया। अब बपतिस्मा कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं अच्छी रीति से। हालेलुया। लेकिन आज हम उन बातों को बताना चाहते हैं, आज प्रभु जो आपको उन बातों को बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर की इस मेज में शामिल हो, जब हम इस पे अपना हाथ बढ़ाएं, जब हम इसमें से खाएं, जब हम इसमें से पिएं, तब हमारे जीवन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हालेलुया। आप गंदे हाथों से आप अपना खाना नहीं खा सकते। हालेलुया। आप कहीं काम करके आए हैं, आपने कोई काम किया है, मिट्टी का काम किया है, कोई आपने सफाई करी है, आप आकर के वो खाना नहीं खा सकते, अपने घर का खाना जो है वो नहीं खा सकते। उसी तरह ये परमेश्वर के भवन का भोजन है। आप दुनिया के काम करके, आप सोचें हम दुनिया के काम करें, ये भी काम करें, वो भी काम करें, जो दुनिया के लोग काम करते हैं वो भी हम काम करें और हम जा करके इसे खा लें। हालेलुया। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। हालेलुया। इसमें हाथ बढ़ाने से पहले, इसे खाने से पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। हालेलुया। शायद कभी कभी कुछ लोगों को अकेले में बताया गया, लेकिन आज मैं सभी मंडली के सामने, कलीसिया के सामने उन सारे नियमों को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के इस रोटी और इस दाखरस को परमेश्वर के नियम के अनुसार खाते हैं और पीते हैं, तब आपको बल मिलेगा। हालेलुया। तब क्या मिलेगा? आपको ताकत मिलेगी, आपको आत्मा की शक्ति मिलेगी, आपको ऐसा हियाव मिलेगा कि आप और प्रार्थना करेंगे, आप और आराधना करेंगे। आप कभी कभी ऐसा होता है बीमारियां आपकी चंगी हो जाएंगी। हालेलुया। अगर आप पवित्र, साफ और शुद्ध होकर के अपने हाथ इसकी तरफ बढ़ाएंगे तो आप पाक और शुद्ध और परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर आप गलत कामों में सम्मिलित होकर के, शामिल होकर के इन अपने हाथों पे इनके ऊपर बढ़ाएंगे तो आप दंड के हकदार भी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, वो परमेश्वर आपको दंडित भी कर सकता है, वो परमेश्वर आपको सजा भी दे सकता है। हालेलुया। जो माता पिता हमें प्रेम करते हैं, जो माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं, वो माता पिता बच्चों से प्रेम भी करते हैं और वही माता पिता बच्चों को उसको एक ऐसी ताड़ना भी दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए एक वचन मेरे साथ निकाल करके पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, जो अक्सर हम परमेश्वर की इस प्रभु भोज के दिन पढ़ते हैं। ग्यारह अध्याय उसकी 26 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 का 26। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, हाँ, इस कटोरे में से पीते हो, हाँ, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह आ ना जाए प्रचार करते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जो बाइबल है सभी पढ़ लीजिए, 11 का 26। यहाँ लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, जब कभी भी। कई जगहों पर क्या होता है, महीने में 2 बार प्रभु भोज होता है, कहीं 3 बार, कहीं 6 महीने में, कहीं हर हफ्ते परमेश्वर का प्रभु भोज होता है कहीं कलीसिया में। लेकिन हमारी कलीसिया में महीने में 1 बार पहले रविवार के दिन ये प्रभु भोज किया जाता है। हालेलुया। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि पहला जो रविवार है, पहला जो संडे है, आप उसे मिस मत किया करिए। हालेलुया। उस पहले रविवार के दिन हम परमेश्वर की मेज में से, प्रभु के भोजन में से हम खाते हैं। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, इस रोटी को खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तब तुम क्या करते हो? तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। आप लोग जब इसमें से खाते हैं, जब इसमें से पीते हैं, तब आप लोग क्या करते हैं? आप परमेश्वर की मृत्यु को
प्रचार करते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करते हैं आप लोगों के द्वारा प्रचार होता है। किस चीज का प्रचार होता है? यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार होता है। हालेलुया। अब सब जन कहेंगे कि हम तो कुछ बोलते नहीं हैं, हम कुछ बताते नहीं हैं किसी को, लेकिन उस रोटी को उठाते हैं, खाते हैं और उस दाखरस को पी लेते हैं, परमेश्वर की उस देह को, परमेश्वर के इस लहू को पी लेते हैं। फिर हम प्रचार कैसे करते हैं? प्रचार का मतलब क्या होता है? प्रचार का मतलब होता है एक जन किसी के बारे में दूसरे लोगों को बताए। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रचार कभी कभी आपके शब्दों के द्वारा होता है, लेकिन वो प्रचार कभी कभी एक साइलेंट प्रचार भी होता है। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी से, आपके जीवन को देख करके लोग परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन को लोग देखेंगे और आपके जीवन को देख करके लोग प्रभु में आ जाएंगे। हालेलुया। आपके आस पड़ोस, आपके परिवार में, घराने में क्या होता है? आपने कभी भी परमेश्वर का वचन शायद किसी को ना बताया हो, लेकिन कभी कभी लोग आपको बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। ये भाई, ये बहन बड़े समय से प्रार्थना करता है, इसके मुंह से कभी गलत बात नहीं निकलती। कुछ बात हो जाए, हमने इतना कुछ बोल दिया, लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं बोला और फिर भी इसके मुंह से आशीष ही निकलती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भी हमने देखा ना, भी हमने सुना भजन संहिता से कि हमने एक भी शब्द कह दिया तो हमारा सारा रस खत्म हो गया। हालेलुया। एक पाप कर दिया, एक दीवार आप बना रहे हैं, यहां से गिर गई तो आपको दोबारा से बनानी पड़ेगी। हालेलुया। अगर एक पाप आपने कर दिया, सारा आपका किया हुआ सब खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि जो आप कर रहे हैं दूसरे उसको देख रहे हैं। हालेलुया। और जब वो दूसरे देख रहे हैं तो आप उन कामों का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बहुत बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार, कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेटर कोई भी एक ब्रांड को यूज करता है, वो कुछ ना बोले, लेकिन अगर वो उस ब्रांड को यूज करता है तो दुनिया के सारे लोग उसको यूज करने लगेंगे। हालेलुया। वो कुछ नहीं करे, उसके देखने से लोगों ने सीख लिया। हालेलुया। उसी तरह से आपके देखने से जब लोग आपको देखते हैं तब वो आपके जीवन से सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक जन दो चीजों का प्रचार करे, परमेश्वर का भी और दुष्ट का भी। हालेलुया। तो इसका मतलब वो प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु का वचन बताता है जब आप इस रोटी में से खाते हो और पीते हो तब परमेश्वर की मृत्यु का प्रचार करते हो। कौन लोग खाते हैं, कौन लोग पीते हैं? जिन्होंने परमेश्वर का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। वही खाते हैं और वही प्रचार करते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है वो खाते नहीं है, पीते नहीं है और वो प्रचार भी नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इस रोटी खाते समय, हालेलुया, बेशक आप प्रचार का मतलब वो नहीं है जो आप प्रभु का सुसमाचार सुना है, इसका मतलब कुछ और है। हालेलुया। तो जब आप खाते पीते समय वही लोग जो इसमें से खाते हैं, बपतिस्मा जो लिए हुए हैं, इसे खाते हैं, प्रचार करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने परमेश्वर की मृत्यु का स्वाद चख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की मृत्यु को जान लिया है। जब तक कोई जन किसी चीज को ना जान ले वो किसी चीज का प्रचार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है और आपसे कहा जाए कि आप भाई इस चीज का प्रचार करिए, तो आप उस बात का प्रचार नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो लोग यहाँ पर खाते और पीते हैं उन लोगों ने परमेश्वर की मृत्यु की सामर्थ्य को जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन के अनुसार है। अब आपने व्यक्तिगत रीतियों से जाना है या नहीं जाना है, ये परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने बपतिस्मा लिया और आप इस मेज में शामिल होते हैं, आपने परमेश्वर की मृत्यु को जान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर की मृत्यु को जानने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से ये प्रार्थना करना जब एक विश्वासी प्रभु में आता है कि प्रभु यीशु आप मेरे लिए संसार में आप आए, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आपने मेरे लिए अपनी जान को प्रभु दे दिया। हालेलुया। ये है उस मृत्यु को जानना। जब तक ये शब्द आपके मुंह से नहीं निकला, जब तक आपने इसकी गंभीरता को नहीं लिया, प्रभु यीशु आप मेरे लिए मर गए, आपने अपनी जान प्रभु मेरे लिए दे दी, प्रभु
मुझ पापी के लिए दे दी। मैं क्या हूं प्रभु जो आप मेरे लिए मर गए परमेश्वर? मैंने इतने पाप किए, मैंने इतने गुनाह किए, कभी प्रभु तुझसे प्रार्थना नहीं करी, कभी प्रभु मैं सही रास्ते पर नहीं चला, लेकिन फिर भी प्रभु आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। ये सवाल हर एक के जीवन के अंदर उठना जरूरी है। हालेलुया। कि किसके लिए प्रभु मर गया, किसके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी। हालेलुया। अगर आप आज आपके अंदर ये सवाल नहीं उठता कि प्रभु तू किसके लिए मर गया, प्रभु अगर हम ये सोचे प्रभु दुनिया के लिए मर गया, प्रभु उस देश के लोगों के लिए मर गया, तो आज आपने परमेश्वर की मृत्यु को नहीं जाना, आपने परमेश्वर की मृत्यु को व्यर्थ कर दिया। हालेलुया। आपने बेकार कर दिया परमेश्वर की मृत्यु को। हालेलुया। हालेलुया। आपको कहा जाता है आप ये विश्वास करें, आप मुंह से अंगीकार करें। उस समय जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसके बपतिस्मे को लेते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर प्रभु मैं अंगीकार करता हूं कि ये यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आप मेरे लिए क्रूस पर मर गए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसकी क्रूस की सामर्थ को, उसकी मृत्यु की सामर्थ को जान लेते हैं, हालेलुया, तो क्या होता है? उस परमेश्वर की उस मृत्यु की सामर्थ आपके अंदर आ जाती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे मृत्यु की सामर्थ क्या है? हालेलुया। जी उठने की सामर्थ हमने जानी, यीशु मसीह की प्रचार करने की सामर्थ जानी, उसकी मृत्यु की सामर्थ क्या है? हालेलुया। जब परमेश्वर की मृत्यु की सामर्थ जब आपके अंदर आएगी, तब क्या होगा? आपके अंदर जो पापमय जीवन है उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब उसकी मृत्यु की सामर्थ आपके जीवन के अंदर आएगी, आपका जो संसारिक जीवन है, आपका जो पाप का जीवन है, वो क्या होगा? वो मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के वचन से आगे देखेंगे। हालेलुया। वो पापमय जीवन आपका मर जाएगा, और जब पापमय जीवन आपका मर जाएगा, फिर परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर से जी उठेगी। हालेलुया। और जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया वो लोग प्रचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण ही नहीं किया। अभी तक उन्होंने सार्वजनिक ये बोला ही नहीं कि प्रभु यीशु आप मेरे मुक्तिदाता हैं, उद्धार करता है, आप मेरे लिए मर गए प्रभु, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर की मृत्यु का प्रचार नहीं करते, इसे खाते और इसे पीते समय। हालेलुया। 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 एक वचन मेरे साथ निकालेंगे। हालेलुया। रोमियो 6 अध्याय उसकी 5, 6 और 7 को पढ़ेंगे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। बस एक मिनट। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, यानी हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ हम आ गए। यीशु मसीह मरा तो परमेश्वर हमें भी मरना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन ये मरना कैसा है? ये मरना मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। तो निश्चय आगे 5वीं आयत में, हाँ, अगर हम मरे हैं तो हम जी उठेंगे। हालेलुया। अब क्या मरना है? ये शरीर का मरना नहीं है। हालेलुया। इस शरीर से नहीं मरना। इस शरीर के अंदर एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसे बिना पाप करे चैन नहीं मिलता। हालेलुया। बिना गलत काम करे चैन नहीं मिलता, बिना नशा करे चैन नहीं मिलता, बिना कुछ गुटखा तमाकू खाए चैन नहीं मिलता, बिना गाली दिए चैन नहीं मिलता। हालेलुया। बिना गलत संगति में जाए चैन नहीं मिलता, बिना दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना फिरना, नाचना गाना, इधर गलत संगति में जाए चैन नहीं मिलता। वो इंसान जो मारपीट करता है, बिना मारपीट, ऐसे भी लोग हैं पता है जिनको बिना लड़ाई झगड़े हाथापाई मारपीट किए उनको रात को नींद नहीं आती। हालेलुया। वो लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, जगह जगह जाकर के लड़ते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है एक ऐसी आत्मा, लड़ाने वाली आत्मा, लड़ाई करने वाली आत्मा उनके संग रहती है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा पापमय जीवन, एक ऐसा व्यक्ति आपके अंदर रहता है। हालेलुया।
एक बहन, एक ऐसी बहन आपके अंदर रहती है, एक ऐसी स्त्री आपके अंदर रहती है जो बिना पाप करे चैन नहीं मिलता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन उनके लिए कहता है, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए, यानी अगर हम परमेश्वर की मृत्यु के साथ हमारा ये पाप का शरीर नष्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे कहने से नष्ट होगा कि प्रभु आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए। परमेश्वर पिता, आपने मुझे पापों से आजाद कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिस दिन आपके हृदय से ये शब्द निकलेगा, जिस दिन आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, आपकी आंखों से आंसू गिरेंगे, उस दिन आपका वो पाप का जीवन मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन आपका पाप का जीवन मर जाएगा। और कोई जीवन, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मर गया और मरने के बाद उसके सामने खाना रखा जाए और उससे कहा जाए कि आप उठ करके खा लीजिए, तो वो व्यक्ति कभी खा सकता है? नहीं खा सकता। उसके सामने कपड़े रखे जाए, बोले आप उठ करके अपने कपड़े पहन लीजिए, ये काम कर लीजिए, वो कर सकता है? नहीं कर सकता। जब आपका पापमय जीवन मर जाएगा, तब आपके सामने चाहे कितना भी पाप क्यों ना हो, आपकी नजरों के सामने, आपके घर के पास, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके गली में, घर में, आसपास कितना भी पाप, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, आप पाप कर ही नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप पाप के लिए मर गए हैं। हालेलुया। पाप के लिए क्या हो गया? मृत्यु हो गई है। यह है परमेश्वर की मृत्यु की सामर्थ। जब परमेश्वर की मृत्यु की सामर्थ आती है, वो लोग, वो भाई, वो बहन ऐसे हो जाते हैं। हालेलुया। उनको वो परमेश्वर की महिमा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। हालेलुया। मान लीजिए 6 महीने प्रभु के पीछे चले और 1 महीने, सिर्फ 1 दिन के अंदर चलो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कुछ छोटा सा कर देते हैं, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। साल में 1 बार पाप कर दिया और एक ही पाप के कारण आपका जो, इसका मतलब जो मरा हुआ शरीर, वो मरा हुआ जीवन अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। हालेलुया। वो जो आपके अंदर जो इंसान रहता है, पाप करने वाला इंसान, वो अभी जिंदा है। हालेलुया। अगर आप साल में 1 बार भी पाप कर रहे हैं, प्रभु साल में ही तो कर रहा हूँ, 6 महीने में तो कर रहा हूँ, परमेश्वर कौन सा मैं गलत कर रहा हूँ? हालेलुया। आप 5 साल में कर रहे हैं, 10 साल में कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर जो व्यक्ति रहता है वो जिंदा है। हालेलुया। उस पाप में व्यक्ति को आपको मारना है, और जिसने उस व्यक्ति को, पाप में व्यक्ति को मार दिया, इसका मतलब परमेश्वर की मृत्यु उसके अंदर आ गई। हालेलुया। और वचन में लिखा है, आगे पढ़ेंगे रोमियो को, इसी को जो बताया। हाँ, एक सेकंड। तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। यदि हम मृत्यु में उसके समान जुट गए, तो हम उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। मृत्यु हमारे अंदर आ गई पाप की। अब मृत्यु के बाद क्या होगा? यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर क्या होगा? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा एक ऐसा जीवन निकलेगा, हालेलुया, जिसके अंदर पाप नहीं होगा, जो शैतान की सामर्थ जिसे रोक नहीं सकेगी। हालेलुया। यीशु मसीह जब जी उठे तो उसे कोई रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया। उस संसार की मोहर, रोमी साम्राज्य की मोहर भी नहीं रोक पाई। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, मैं जानता हूँ, चर्च में, कलीसिया में आने में परेशानी होती है, प्रार्थना करने में, घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, कलीसिया में, चर्च में आने में परेशानी होती है, रोक है, टोक है। आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, जब आपका पापमय जीवन जब अब मर जाएगा और जब परमेश्वर की सामर्थ का जीवन आपके अंदर रहेगा, कोई भी सामर्थ आपको प्रभु की महिमा करने से रोक नहीं पाएगी। हालेलुया। कोई भी सामर्थ नहीं रोक पाएगी। हम आगे पढ़ेंगे इस 6ठे वचन को। यहाँ पर लिखा है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे। हाँ, हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम गीत गाते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं मसीह के साथ मर गया। कब आपका जीवन खत्म हुआ? आपका पापमय जीवन यीशु मसीह के साथ क्रूस पर आपका जीवन
खत्म हो गया, मैं मसीह के साथ मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। वचन में लिखा है, और पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, पाप की गुलामी में हम ना रहें। हालेलुया। 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। स्पष्ट लिखा है, जो मर गया वो पाप से छूट गया। अब आपका जीवन, अगर अंदर का पाप में जीवन आपका मर गया तो आप पाप से छूट गए। अगर वो जीवन मरा नहीं है, जिंदा है, 6-6 महीने में, 3-3 महीने में अगर कोई पाप कर रहे हैं, 2 महीने में कर रहे हैं, 1 महीने में कर रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति अभी जिंदा है, और वो जिंदा है पापमय व्यक्ति, तो आप पाप से छूटे नहीं हैं। हालेलुया। और अगर आप पाप से छूटे नहीं हैं तो परमेश्वर के दंड के हकदार होने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर के आज्ञाकारी लोग, पवित्र लोग परमेश्वर की आशीषित होने के लिए हकदार हैं, उसी तरह से ये लोग भी दंडित होने के लिए हकदार हैं। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा, हालेलुया, परमेश्वर की मृत्यु की सामर्थ। हालेलुया। वो जब मृत्यु की सामर्थ आती है तब आपका पुराना जीवन खत्म हो जाता है, और आप जब इसमें से हाथ बढ़ाते हैं, वचन में लिखा है, हालेलुया, वो मेरी मृत्यु का प्रचार करते हैं। क्या प्रचार है? कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया। हालेलुया। वो जी उठने का प्रचार एक अलग प्रचार है। हालेलुया। हम ये प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मर गया। हालेलुया। आज कई जगहों पर जब प्रभु यीशु का प्रचार जब किया जाता है, हालेलुया, तो कई जगहों पर कई भाइयों को, बहनों को जब ये सुसमाचार बताया जाता है कि यीशु मसीह आपके लिए मर गया, हालेलुया, वो रोने लगते हैं कि वो यीशु मसीह मेरे लिए मर गया। हालेलुया। आज से कई सालों पहले जब मैं पढ़ाई करता था, उस छोटी उम्र में ये सवाल मेरे अंदर आया कि प्रभु तू मेरे लिए मर गया। हालेलुया। मैंने क्या किया प्रभु जो तू मेरे लिए मर गया? हालेलुया। आपने क्या किया जो प्रभु ने आपके लिए अपनी जान दे दी? इस बात को बड़ी स्पष्टता से अपने दिमाग में लिख लेना है। एक व्यक्ति ने आपके लिए अपनी जान दे दी और आपने उसके लिए क्या किया, ये परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा न्याय के समय। मान लीजिए एक कोई भाई, एक कोई आपका मित्र आपका काम करने के लिए वो काम करने गया, आपका कोई मित्र आपका काम करने के लिए, कुछ काम करने के लिए बाहर गया, और बाहर जाते जाते वो मर गया, उसका प्राण चला गया, तो आपके अंदर जिंदगी भर ये बोझ बना रहेगा इंसानियत के नाते कि वो भाई की जान मेरी वजह से चली गई। हालेलुया। उस बहन की जान मेरी वजह से चली गई, मेरा कारण था, मेरा ही रीजन था, मैंने उसको ऐसे ऐसे किया, मेरा काम करने के लिए वो गया और मेरी वजह से उसकी जान चली गई। हालेलुया। आज हम इस इंसान के प्रेम को समझ सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है प्रभु के लोगों। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान को दे दिया। हालेलुया। और जब प्रभु ने आपके लिए अपनी जान को दिया, तो जब परमेश्वर उस सिंहासन पर, न्याय के सिंहासन पर जब बैठेगा, जब आपसे पूछा जाएगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए अपनी जान को दे दिया, तूने मेरे लिए क्या किया? अगर ये सवाल में आप सबसे यहाँ पर किया जाए तो शायद बहुत कम लोग होंगे जो ये कह सकते हैं खड़े होकर के, प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैंने तेरे लिए इतनी आत्माओं को जीता, मैंने तेरे लिए अपना जीवन ऐसे जिया, मैंने तेरे लिए उन लोगों को, उन सबको, परिवारों को छोड़ दिया प्रभु, मैंने तेरे लिए ऐसा कर दिया प्रभु। हालेलुया। आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया उसके पास कुछ भी नहीं होगा बोलने के लिए। हालेलुया। आज हमें जान लेना है और बड़े सोच समझकर परमेश्वर की इस रोटी और इस दाखरस में हम हाथ बढ़ाएं। पहला कुरिन्थियों 4:10 निकाल करके पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:10 पढ़ेंगे।
दूसरा कुरिन्थियों 4:10। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दास कहता है कि हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपने ऊपर लिए फिरते हैं। हालेलुया। देखिए, उसकी मृत्यु में सामर्थ है, उसकी मृत्यु में जीवन है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की मृत्यु की सामर्थ है, वो यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, हर समय आपके दिमाग में ये चलता रहेगा। जानते हैं, प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मैंने उसके लिए क्या किया। हालेलुया। हर समय आपके मन के अंदर ये बात चलती रहेगी, ये लड़ाई चलती रहेगी, मैंने उसके लिए क्या किया, मुझे प्रभु के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। हालेलुया। प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। ये सवाल हर समय, तो प्रभु का जन कहता है हम उसकी मृत्यु को हर समय लिए फिरते हैं। हम जहां जाते हैं उसकी मृत्यु हमारे साथ रहती है, क्योंकि साथ रहने का मतलब है उसकी मृत्यु का शोक हमारे साथ रहता है। हालेलुया। एक तरफ आनंद भी है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई और शैतान का सर कुचल दिया। हालेलुया। लेकिन एक तरफ दुख भी है कि प्रभु तूने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मुझे भी तेरे लिए कुछ करना है। हालेलुया। और इस बोझ को लेकर के कई लोग अपना जीवन प्रभु को दे दिया और कई लोग सेवा में निकल गए। हालेलुया। अगर जब आप इस संसार को छोड़ करके जाएंगे, बेशक आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए सब कुछ करके जाएंगे। हालेलुया। आपने सब कुछ किया, पत्नी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ कर गए। लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास जाएंगे, जब ये आत्मा निकल करके जाएगी, तो प्रभु पूछेगा तूने सबके लिए कुछ ना कुछ कर दिया, तूने मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। तेरे पिता ने तेरे लिए जान नहीं दी, तेरी माँ ने तेरे लिए जान नहीं दी, तेरे भाई ने तेरे लिए जान नहीं दी, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी। हालेलुया। मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, तूने मेरे लिए क्या किया। हालेलुया। आज परमेश्वर, यही सवाल प्रभु के लोगों हमारे अंदर हर समय रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भाई, जिस बहन के अंदर ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ आ गई, वो उसको कभी भी परमेश्वर रुकने नहीं देगा। हालेलुया। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, आप उठोगे, आप 12 बजे उठोगे, आप घुटनों पे बैठोगे, प्रार्थना करने लगोगे, आपका आलस आपके अंदर से निकल करके भाग जाएगा। हालेलुया। आप बीमारी में है, परेशानी में, आप दौड़ करके परमेश्वर के भवन के लिए आएंगे, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया। मैंने अभी तक नहीं किया प्रभु, मेरी जिंदगी व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई। हालेलुया। लेकिन अब प्रभु मुझे तेरे लिए कुछ करना है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ये सवाल आपको सोने नहीं देगा, ये सवाल आपको चलाएगा, ये अग्नि आपके अंदर लगना जरूरी है। हालेलुया। जब तक ये अग्नि चलती रहेगी, तब तक आप प्रभु में चलते रहेंगे। हालेलुया। और जिस दिन ये अग्नि ठंडी पड़ गई, आप प्रभु में रुक जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का, आपकी आराधना का, आपका जीवन बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। आपको ना प्रार्थना से मतलब रहेगा, ना वचन से मतलब रहेगा, ना चर्च से मतलब रहेगा, ना कलीसिया संगति, ना उपवास, किसी भी चीज से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अग्नि ठंडी पड़ गई है। हालेलुया। आज वही अग्नि परमेश्वर आपके अंदर लगाना चाहता है और जगाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस मृत्यु पर जय पाई। 1 कुरिन्थियों 15 का 55 जल्दी से निकाल करके पढ़ेंगे। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यस, प्रभु यीशु ने, हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु जब परमेश्वर ने दी, तब परमेश्वर ने वो जो शैतान की जो मृत्यु थी, जब परमेश्वर, जब इस अदन के समय में जब उन्होंने पाप किया, जब उस मृत्यु जब इस संसार में आई, तो परमेश्वर और वो मृत्यु आपस में लड़ रहे थे। हालेलुया। और प्रभु ने उस मृत्यु को कुचल दिया और परमेश्वर ने कहा, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा, खत्म कर दिया। इसका मतलब उस मृत्यु का भय। हालेलुया। उस मृत्यु का डर प्रभु यीशु ने खत्म कर दिया। आज जो परमेश्वर के जो लोग हैं, हालेलुया, उनके अंदर से ये मृत्यु का डर खत्म होना है। हालेलुया। पिछले दिनों में भी मैंने कई बार प्रचार किया, बहुत से लोग बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा डर बैठा होता है, कहीं मैं मर ना जाऊं। हालेलुया। कहीं मैं मर ना जाऊं। आपको खांसी हो गई, सर्दी हो गई, बुखार आ गया, आपको लगेगा कहीं मैं मर ना जाऊं प्रभु। हालेलुया।
आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कहीं प्रभु मैं मर ना जाऊं। हालेलुया। ये क्या है? मृत्यु का डर है। हालेलुया। मृत्यु का डर हर समय आपके दिमाग के अंदर चलता रहेगा। आप मर सकते हैं, आप मर जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। कुछ भी बात हो जाएगी, बुखार आ जाएगा 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, आपको लगेगा कहीं प्रभु मैं मर ना जाऊं प्रभु। हालेलुया। और ये साधारण सवाल है, साधारण बात है, हर एक मनुष्य के अंदर ये पाई जाती है कि प्रभु मैं मर ना जाऊं। हालेलुया। लेकिन जिसने अब उस मृत्यु के डर को कुचल दिया, अगर वो यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ जाता है, तब आप उस मृत्यु के डर से पार हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ है, परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है, अब मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती है। हालेलुया। वही मृत्यु के डंक को यीशु मसीह ने कुचल दिया, कि मृत्यु के डर को प्रभु ने कुचल दिया। अब जब हम सब परमेश्वर में आराधना करते हैं, वो डर यहां से निकल करके भाग जाता है। हालेलुया। जब आप अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, भवन में आकर के प्रार्थना करते हैं, वो डर निकल करके भाग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मृत्यु को कुचल दिया, उसके डंक को निकाल कर आगे बढ़ेंगे, तो उसका क्या परिणाम हुआ? रोमियो 8:18। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश इस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि बस परमेश्वर का बच्चे, परमेश्वर का दास कहता है कि इस समय के दुख और क्लेश जो हम भोग रहे हैं, आपके ऊपर परेशानी, दुख, क्लेश कभी कभी आ सकते हैं, तो प्रभु का जन कहता है कि ये जो क्लेश और दुख जो हम भोग रहे हैं, उस महिमा के सामने जब हमारा प्राण निकल करके, जब हमारी आत्मा निकल करके परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जब उपस्थित होगी, तब उस आनंद के सामने ये दुख कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये तो छोटे से दुख है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपकी आत्मा उस मृत्यु में से निकल करके उस अनंत जीवन में जाएगी, हालेलुया, वहां पर आपको आनंद प्राप्त होगा। हालेलुया। और वो उसने उस बात को जान लिया, और वो कहता है कि ये दुख मेरे लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखते। हालेलुया। जब आप प्रभु के विश्वास में जब आप आगे बढ़ते हैं, तब एक छोटा सा सर दर्द, एक छोटा सा कान दर्द, आंख दर्द, पेट दर्द, अगर आपने प्रार्थना करी, अगर कुछ समय में ठीक नहीं हुआ, तो वो कारण आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। बहुत से विश्वासी, आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई, कुछ समय के लिए आप प्रार्थना करना, कलीसिया से आना छोड़ देते हैं। बहुत से विश्वासी। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी मृत्यु की सामर्थ को, उसके क्रूस की सामर्थ को जान लेते हैं, उनके लिए ये छोटी मोटी चीजें मायने नहीं रखती। हालेलुया। गीत गाते हैं कि प्रभु तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तू मुझे चंगा कर या ना कर, मेरे दुखों से निकाल या ना निकाल, वो परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। आपके दुख चाहे जल्दी खत्म हो जाए, चाहे बाद में खत्म हो जाए, ये एक अलग बात है। वो परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो है, वो था, वो है और वो ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये उसकी मृत्यु की सामर्थ है प्रभु के लोगों, और ये आपके अंदर आना जरूरी है। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मेरे लिए मर गए, मैंने प्रभु के लिए क्या किया। और जब आप इसमें अपना हाथ बढ़ाते हैं, तब आप उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया। हालेलुया। दूसरे लोग जब आपको देखेंगे, आप इसमें से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब देखेंगे कि ये परमेश्वर की उस मृत्यु में से, उस क्रूस की सामर्थ में से ले रहा है। हालेलुया। यानी इसका पाप का जीवन अब खत्म हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। आगे 1 कुरिन्थियों 11:26 वापस उसी आयत पर आएंगे और 27 से नीचे पढ़ेंगे अब जल्दी से। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट माइक से पढ़ेंगे, एक बार माइक से ऑन करके, क्योंकि पीछे तक नहीं पढ़ रहा, पीछे तक सुनाई नहीं दिया जा रहा, बहुत लोगों के पास बाइबल नहीं है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक मिनट, माइक ऑन करके 1 कुरिन्थियों 11:27 से पढ़ेंगे। परिश्रम और कष्ट में बार बार 1 कुरिन्थियों 11:27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, एक मिनट आप शांत रहिए, क्योंकि माइक से पढ़ रहे हैं, पीछे तक आवाज भी जाएगी। हाँ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से
प्रभु की रोटी खाए हाँ, या उसके कटोरे में से पिए। देखिए, जो कोई अनुचित रीति से यानी गलत तरीके से प्रभु की रोटी खाए और इस कटोरे में से पिए, हाँ, वह प्रभु की देह हाँ, और लहू का अपराधी हाँ, ठहरेगा। वो प्रभु की देह और प्रभु के लहू का अपराधी ठहरेगा, यानी उसका जीवन अभी मरा नहीं है, पाप का जीवन मरा नहीं है, और वो उसने परमेश्वर की मृत्यु को तुच्छ जाना। हालेलुया। और जिसने प्रभु की क्रूस को, प्रभु की मृत्यु को तुच्छ जाना, वो अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। आगे, इसलिए मनुष्य हाँ, अपने आप को जांच ले। हाँ, हालेलुया। इसलिए मनुष्य क्या करे? अपने आप को जांच ले। आगे, और इसी रीति से हाँ, इस रोटी में से खाए हाँ, और इस कटोरे में से पिए। पहले क्या करना है? क्या करना है? आप सबको अपने आप को क्या करना है? जांच लेना है। हालेलुया। जब अपने आप को आप जांच लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, इस रोटी को खाएंगे और इस कटोरे में से पिएंगे। क्या करना है? अपने आप को जांच लेना है। अब जांचना हमें सीखना है। प्रभु की मृत्यु को हमने सामर्थ्य तो सीख लिया हमने, हालेलुया। अब अपने आप को जांचते कैसे हैं? कैसे सर्च करते हैं प्रभु? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ, प्रभु की देह को ना पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से हाँ, अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल, हाँ, रोगी हैं हाँ, और बहुत से सो भी गए। बहुत से सो भी गए। स्पष्ट और साफ और शब्दों में लिखा हुआ है, जो अनुचित रीति से इसमें भागी होते हैं वो निर्बल हैं और रोगी हैं। वो बीमार भी हो जाते हैं और वो निर्बल हो जाते हैं। हालेलुया। वो निर्बल हो जाते हैं, रोगी भी हो जाते हैं, और वचन में लिखा है बहुत से सो भी गए, यानी बहुत से लोगों को मृत्यु भी हो जाती है। इतना पवित्र परमेश्वर। अब तक तो हम जिन बातों को बड़े हल्के में, बड़े अगर साधारण शब्दों में लिया जाए, बड़े हम लाइटली ले रहे थे, लेकिन वो प्रभु इतना पवित्र परमेश्वर है। पहले समय में जब कोई उसके मंदिर में अपवित्र जन जाता था तो उसके करीब नहीं जा सकता था। जो कोई उसके करीब जाता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, अगर आपने अनुचित रीति से उसमें अपना हाथ बढ़ाया तो आपको दंड की आज्ञा मिल जाएगी। क्या होगा? आप निर्बल हो सकते हैं, रोगी हो सकते हैं, और आप क्या होगा? आप मृत्यु भी हो सकती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवन लेने के लिए नहीं आया, वो जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। प्रभु यीशु दया का सागर है। अब प्रभु कहता है, तुम जब कभी इसमें अपने हाथ बढ़ाओ तो तुम क्या कर लो? आगे 31वीं आयत को पढ़ेंगे। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। बस इसका सीधा सा एक उपाय ये है, यदि हम अपने आप को जांच लेते तो दंड ना पाते। बस। हालेलुया। इसमें हाथ बढ़ाने से पहले अपने आप को जांच लें। बस आपने पाप किया है या नहीं किया है, और अगर आपने पाप किया है तो अपनी गलती परमेश्वर के सामने मान लें। कहें, प्रभु यीशु हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। हालेलुया। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर जिसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और माफी मांगी, प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। सबको परमेश्वर ने माफ किया। प्रभु बस ये कहना चाहता है, अगर जाने अनजाने में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पाप करते जाएंगे, क्षमा मांगते जाएंगे। संडे को आए क्षमा मांग ली, फिर पाप कर दिए, फिर संडे को आए क्षमा मांग ली। हालेलुया। इसकी एक सीमा है, इसकी एक लिमिट है। हालेलुया। ये कई बार मैंने प्रचार किया, आने वाले दिनों में फिर आपको अच्छी रीति से आपको बताऊंगा। इसकी एक सीमा है। आप बराबर जिंदगी भर आप ये नहीं कर सकते। बहुत लोगों की ये टीचिंग होती है, बहुत लोगों की शिक्षा होती है, जो मन में आए कर लो, संडे को जाएंगे, माफी मांग लेंगे, प्रभु तो माफ कर देगा। हालेलुया। जीवन के अभी जो जीवन का समय है, अच्छी उम्र है, कुछ भी कर लो, और जब बुढ़ापे का समय आएगा माफी मांग लेंगे, सारे पाप भूल जाएंगे। हालेलुया। क्या पता आप उस उम्र तक पहुंच ही ना पाओ। हालेलुया। क्या पता उस उम्र तक ना पहुंच पाओ आप, उसी रात आपका प्राण ले लिया जाए, तो वो जो पापों का बोझ जो इकट्ठा करके परमेश्वर के पास जाओगे, तो इसका हिसाब प्रभु को आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम अपने आप को जांच लेते तो दंड ना पाते। हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों इसका हमने 11 का 31 पढ़ा, विलाप गीत 3 का 40 पढ़ेंगे जल्दी से, और कोई निकाल ले दूसरा कुरिन्थियों 13 का 5। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं हम अपने आप को जांचेंगे कैसे। अगर आप अपने आप को जांचना सीख गए तो आप परमेश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे जांचते हैं आप अपने आप को, कैसे जांचेंगे? मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपका फोन घर पे रह गया, तो आप अपनी पॉकेट में देखेंगे ना, ऐसे करते हैं ना, आप अपनी पॉकेट में देखेंगे अरे मेरा फोन रह गया, तो आप दौड़ करके घर पे जाते हैं, आपने अपने आप को देखा, चेक किया मेरा फोन रह गया, और मैं वापस आप घर पे जाते हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, आपका पर्स रह गया, तो आप देखते हैं अरे मेरा पर्स, मेरा वॉलेट घर पर रह गया, आप दौड़ करके जाते हैं, अरे मेरा वॉलेट रह गया, पैसे रह गए, आप उसे लेते हैं। हालेलुया। कैसे करते हैं आप चेक? अपने आप को ऐसे चेक करते हैं, हालेलुया, जांचते हैं, तब आपको पता लगता है कि ये चीज रह गई है, ये चीज छूट गई है, और ये चीज मेरे पास है। हालेलुया। जो व्यक्ति ये करना सीख गया वो प्रभु के वचन पर चलना सीख गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, 3 का 40 विलाप गीत। हम अपने चाल चलन को ध्यान में रखें, हाँ, और यहोवा की ओर फिरे। हाँ, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। हालेलुया, ध्यान से परखें हम अपने चाल चलन को, और क्या करें? यहोवा की ओर फिरें। हालेलुया। अपनी बातों को हम परखें। आपका जो चाल चलन है, आपकी जो चाल है, कहां से निकल करके जा रहे हो। हालेलुया। जब आप ऑफिस जाते हो तो कहां से घूम घाम के कहां से जाते हो, ये आपकी चाल है। हालेलुया। आपका चलन, आप क्या जिंदगी जी रहे हो। हालेलुया। किस रास्ते पे आप चल रहे हो? गलत रास्ते पर चल रहे हो। हालेलुया। गलत लोगों में उठ रहे बैठ रहे हो, गलत जुबान बोल रहे हो, ये आपका चलन है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अपनी चाल चलन को जांच लो अच्छे से। हालेलुया। अपनी चाल को, पहले अपनी चाल को जांचो कि प्रभु अगर मुझे उस गलत रास्तों से जाना है, प्रभु मैं उन गलत रास्तों से, उस गलत संगति में होकर के नहीं जाऊंगा प्रभु। हालेलुया। पहले आप अपनी चाल को सही करिए। हालेलुया। आप अपना चलन, वो सारी जुबान, वो सारी बातें जो आप निकालते हैं मुंह से, वो निकालना बंद करिए, और उसके बाद वचन में लिखा है आप प्रभु की ओर फिर जाइए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाए? आप परमेश्वर की ओर फिर जाएं, और जब आप परमेश्वर की ओर फिर जाएंगे प्रभु आपको आशीष देगा। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 5। अपने आप को परखो कि हाँ, विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने आप को परखो, चेक करो आप विश्वास में हो या नहीं हो। हालेलुया। आगे, अगर आप अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते हाँ, कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हाँ, अगर आप अपने आप को जांच नहीं सकते तो आप क्या करें? जांच में निकम्मे ठहरे, या आपने गलत चेकिंग कर ली। हालेलुया। आज कोई भी अच्छी चीज हो, है ना, कोई भी खाने की चीज हो, कोई भी पहनने की चीज हो, आप जो फूड क्वालिटी होती है उसको भी जांचने के लिए जाते हैं। ऐसे फूड की ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, उसको एक पूरी टीम होती है खाने पीने की जांच करने वाली, जो जगह जगह होटलों में जाते हैं, चेक करते हैं। हालेलुया। ये खाना खाने लायक है या नहीं खाना लायक है। आप घी को जांच सकते हैं, घी कैसा है घी, ये शुद्ध है अशुद्ध है ना, मिलावट है। दूध को आप जांच सकते हैं, दूध के जांचने के तरीके होते हैं, दूध को जांच सकते हैं ये दूध खरा है, शुद्ध है, मिलावट है। आप सोने को जांच सकते हैं, चांदी को जांच सकते हैं, हीरे मोती को जांच सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो इंसान जो दुनिया की सारी चीजों को जांचता है वो अपने आप को नहीं जांच सकता। हालेलुया। अगर उससे कहा जाए कि भाई बहन अपने आप को जांचो जरा, तो ये काम उसे दुनिया का सबसे कठिन काम लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया का सबसे कठिन काम क्या होगा? अपने अंदर झांकना, अपने आप को जांचना। हालेलुया। और जानते हैं परमेश्वर के जन कहते थे, हालेलुया, मुझे अभी भी याद है, वो कहते थे कि रात को सोने से पहले मैं सुबह से लेके रात तक मैं अपने सारे जीवन को जांचता हूं कि प्रभु अगर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है तो प्रभु मुझे क्षमा कर दे। पूरा सुबह उठने से रात को सोने तक जब वो बिस्तर पे जाते हैं, अपने उस बैग
जाते हैं मैं कब उठा, मैं कहाँ गया, मैंने किससे बात करी, कैसे बात करी, अगर प्रभु उस समय मैंने पाप कर दिया तो मुझे माफ कर, अगर उस समय मैंने ये बोल दिया तो मुझे माफ कर। रात को सोने से पहले अपने पूरे जीवन का पूरा रिकॉर्ड प्रभु को देते हैं। हाल अपने पूरे जीवन को जांचते हैं, किसी के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। आज बहुत से जीवन ये नहीं कर पाते, ये करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो अपनी कमी देखना नहीं चाहते। हालेलुया। और जब ये कमियां इकट्ठी होती रहती है, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, महीने, साल हो गए, 10 साल हो गए, तब ये पाप का बोझ बन जाती है। और फिर जब परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में आते हैं तो कहते हैं हमने तो कौन सा पाप किया, हमने तो कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। हमने क्या चोरी करी, हमने किसी का क्या मृत्यु करी, मर्डर किया, हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने कोई पाप नहीं किया। जो आपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी छोटे छोटे पाप किए हैं, उनको शायद आप भूल गए हैं, क्योंकि आपने अपने आप को परखा नहीं है। अपने आप को जांचना शुरू कर दीजिए आज के बाद। हालेलुया। गलतियों 6:4 पढ़ेंगे जल्दी से। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले अपने आप को जांच लो, दूसरे को मत जांचो। लेकिन आज विश्वासी जन क्या कर रहे हैं, आज विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को जो जांचना है वो साइड में रख देते हैं, और दूसरे की जांच सबसे पहले शुरू होती है। वो प्रार्थना नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा बोलती है, वो ऐसा बोलता है। हालेलुया। और जरूरत पड़ती है तो जाकर के सिखाने लगते हैं, खूब बताने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन जिस बात में बाइबल में लिखा है, तो जिस बात में रोमियो 2 का पहली आयत से पढ़ेंगे जरा, थोड़ा सा बस मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूँ, थोड़ा समय हो, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए, आप इस बात को सीख के यहाँ से जाएंगे। हे दोष लगाने वाले, हाँ, तू कोई क्यों ना हो। हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो। जो तू अपने अंदर तो जांचता नहीं है, लेकिन तू दूसरे को जांचने के लिए चला है। बाइबल में लिखा है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। तू निरुत्तर है, तेरे पास कोई उत्तर नहीं है। हालेलुया। तेरे पास अपनी बातों का कोई उत्तर नहीं है। अगर तेरे से पूछ लिया जाए कि जो काम तू दूसरे को समझा रहा है, वो कमी तो तेरे अंदर खुद पाई जाती है। हालेलुया। तो तेरे पास क्या उत्तर रहेगा? वचन में लिखा है, तू निरुत्तर है। हालेलुया। क्योंकि तू दूसरे पर दोष लगाता है। आगे, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हालेलुया। अगर तू दूसरे पर दोष लगा रहा है और अगर वही कमी तेरे अंदर है, तो तू अपने आप को दोषी ठहराता है। हालेलुया। लेकिन जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, हालेलुया, कि परमेश्वर की, मनुष्य की आत्मा, हालेलुया, क्या है? जीसस। हालेलुया। उसमें नीति वचन 20:27 में शायद लिखा है, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। हालेलुया। वहां लिखा है, परमेश्वर की, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है, वो उसके सभी मनों की सारी बातों का खोज करता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। यस। हालेलुया। अब देखिए, आपके अंदर एक ऐसा जासूस छुपा है जो सारी बातें परमेश्वर को बता देता है। कौन है वो जासूस? आपकी आत्मा। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और वो उसके मन की सारी बातों को खोज करता है। अब मैं आपको बताऊंगा वो जासूस कैसे है। आपकी आत्मा क्या करती है? आपकी आत्मा खुद ही उस परमेश्वर को सारी बातें बता देती है। हालेलुया। कि इसने ये किया, इस दिन जाकर के इसने वो किया, वो काम किया, ऐसे काम किया। क्यों बता देती है? क्योंकि वो आत्मा उस परमेश्वर से ही निकली है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने ही, उस परमात्मा ने ही अपनी उस आत्मा को मनुष्य के अंदर ऐसे करके फूंक दिया। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने शरीर बनाया और फिर अपनी आत्मा को उसके अंदर फूंक दिया। और जब उसके अंदर, आपके अंदर आपकी अपनी आत्मा नहीं है, आपके अंदर किसकी आत्मा है?
परमेश्वर की आत्मा है। और वो परमेश्वर की आत्मा क्या करती है, एक ऐसे जासूस का काम करती है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन देती है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो प्रभु को दे देगी। हालेलुया। जैसे आप करते हैं ना, है ना, बहुत से लोग करते हैं, उस घर की बात लेकर के उस घर में बता दी, है ना, उस घर की बात लेके उस घर में बता दी और लड़ाइयां हो गई। हालेलुया। जो आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपका गुरु है। हालेलुया। वो आपका पिता है, वो जानता है मैंने तुझे रचा है। हालेलुया। ये जो स्वभाव है ना, मैं इसको ठीक करना भी जानता हूँ। हालेलुया। उस घर की बात लेके उसको बता दी, उस बहन की बात लेके उस बहन को बता दी, उस भाई की चुगली करके उसको चुगली कर दी, उस बहन की वहां बता दी, ऑफिसों में लड़ाइयां करवा दी। हालेलुया। और खुद जाकर के शांत होकर के बैठ गए। ऑफिसों में लड़ाइयां हो रही है, जानते हैं ऑफिसों में सबसे बड़े बैठे हैं ऐसे जो दूसरे की टांग खींचते हैं। आपके जहाँ बिजनेस करते हैं, आप काम करते हैं, वहां से बात लेके वहां करवा दी, पड़ोसियों में इधर उधर चुगली कर दी। हालेलुया। लेकिन एक जासूस परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बैठी है। हालेलुया। वो आपकी सारी बातों की खोज करती है। आप तो सो जाते हैं दिन भर का सारा काम खत्म करके, लेकिन वो आत्मा प्रभु को सारी रिपोर्ट दे देती है। ना, लास्ट में जब सारी बैलेंस शीट, सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब सारा निकलता है, सारा परमेश्वर के पास हिसाब आ जाता है, क्योंकि वो प्रभु की आत्मा है। वो प्रभु से धोखा नहीं कर सकती, आपसे धोखा कर देगी। आपके अंदर तो, इस शरीर के अंदर तो वो आत्मा कुछ समय के लिए रह रही है। हालेलुया। कुछ सालों के लिए इस किराए के घर में रह रही है। हालेलुया। वो कुछ समय के लिए रह रही है, लेकिन जब आत्मा निकल करके जाएगी अपने उस प्रिय के पास, वचन में लिखा है जब हम उसे देखेंगे तब हम यहाँ से उस पक्षी के समान उड़ जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर से जाकर के उसे गले मिलेंगे। हालेलुया। वो आत्मा निकल करके परमेश्वर के पास चली जाएगी। इसलिए हालेलुया, जो शरीर में करते हैं, परमेश्वर के दास पास्टर आमोस सिंह बताते हैं, आप जो शरीर में करते हैं आपकी आत्मा में छप जाता है। हालेलुया। जैसे कार्बन कॉपी होती है, ऊपर से आप लिखेंगे, अगले पेज पे छप जाएगा। जो आपने शरीर में पाप किया, आपकी आत्मा में वो पाप छप गया। हालेलुया। अब उसको कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। कौन मिटा सकता है? यीशु मसीह का लहू मिटा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मिटा सकती है। हालेलुया। जब आप इस बात को कहते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए मर गया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे प्रभु। हालेलुया। उस दिन आपके सारे पाप परमेश्वर धो देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, चाहे वो वचन कहता है, चाहे वो अग्रवानी रंग के क्यों ना हो, उस डार्क कलर के, उस ना मिटने वाले भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने लहू से वो धो देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की सामर्थ, उसकी जांचने की सामर्थ को जान लें। आखिरी वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 का 19 से लेकर के पढ़ेंगे, 19, 20, 21 बस खत्म करेंगे। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन में ढाढ़स दे सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, एक जांच करने का तरीका, परमेश्वर का जन कहता है जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके अंदर, मैंने बताया, आत्मा रखी है, एक ऐसा मन भी है जो विचार करता है। हालेलुया। अगर आप कोई गलत काम करके अपने शाम को अपने घर लौट आए, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। अगर कोई जाने अनजाने में आपसे कोई गलत काम हो गया, आप अपने घर लौट आए, तो आपका मन क्या करेगा? आपका मन उसकी गवाही देगा। हालेलुया। क्या पढ़े, क्या लिखा है, पढ़ेंगे। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, हाँ, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, हमारा मन हमें दोषी ठहराएगा। हालेलुया। बेशक किसी ने ना देखा हो, कोई पाप आपने किया हो, लेकिन आपका जो मन है वो आपको दोषी ठहराएगा। रात दिन तूने पाप किया, तूने गलत काम किया, तुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, आपका जो मन है आपको दोषी ठहराता रहेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम किया, एक अच्छा प्रभु के लिए सेवा का काम कुछ किया, और फिर आपको रात को गए, तो अब वही मन आपको क्या देगा? हिम्मत देगा। हालेलुया। कि तूने बहुत अच्छा काम किया, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। आप गर्व से, आप अपने अंदर एक गर्व महसूस करेंगे, आप एकदम सीना चौड़ा होकर के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। लेकिन वही मन जो आप पाप करने के द्वारा आपके मन को दोबारा ऐसे काटता रहेगा, उस समय आप प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे।
मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आप प्रार्थना करने बैठेंगे, वही पाप आपके मन के अंदर आएगा, वही मन आपको दोषी ठहराएगा। तू जो प्रार्थना कर रहा है, तू प्रार्थना करना नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे, तूने पाप किया है, तू इसके लायक नहीं है। हालेलुया। इसका सलूशन क्या है? इसका उपाय ये है कि अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लें और मान लें, अपने आप को जांच लें कि प्रभु मैंने पाप किया, मैं मान लेता हूं प्रभु मैंने पाप किया। प्रभु के सामने बहस ना करें, परमेश्वर के सामने जुबान ना लड़ाएं। हालेलुया। वचन में लिखा है उसका मंत्री कौन हुआ? कौन, किसने उसकी मृत्यु, किसने उसकी हालेलुया बुद्धि को जाना? कौन उसका मंत्री हुआ? कोई उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने आप को जांच लो परमेश्वर के लोगों, और फिर इसमें हाथ बढ़ाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को जांच लो, कोई पाप हो तो परमेश्वर से क्षमा मांग लो, अपने आप को पवित्र होते हुए। और कौन क्षमा करेगा? यीशु मसीह की मृत्यु, उसका क्रूस से बहाया हुआ लहू आपको सारे पापों से शुद्ध कर देगा। हालेलुया। दुनिया में कहीं पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं माफी नहीं है, कहीं पर भी माफी नहीं है। पाप की सजा होती है, पाप के लिए दोषी ठहराया जाता है। केवल यीशु मसीह के पास पापों की माफी है। हालेलुया। आपने कितने वर्ष पाप क्यों ना किए हो, लेकिन अपने जीवन को प्रभु के सामने रख दें। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दें। प्रभु मैं अपने आप को आज जांचता हूं प्रभु, मैं दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर बोलने से पहले मैं अपने आप को जांच करके देखूंगा प्रभु, मैं अपने आप को जांच के देखूंगी प्रभु। मुझे अपने आप को जांचना सिखा। हालेलुया। सभी अपने हृदय पे हाथ रख लें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपने आप को जांचना सिखा। बोले, प्रभु मुझे अपने आप को जांचना सिखा। प्रभु मैं अपने आप को जांचने पाऊं। यस, हालेलुया। प्रभु यीशु आप बताइए, सिखाइए, जांचना सिखाएं। पवित्र आत्मा आप इनको जांचना सिखाएं, ताकि प्रभु और पाप में ना फंस जाएं। यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु आपके लिए मर गया, आपने प्रभु के लिए क्या किया, उसकी मृत्यु का हम प्रचार करते हैं जब इसमें हाथ बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु, ये सवाल हर एक के हृदय के अंदर मैं यीशु के नाम से डाल देता हूँ, तेरे नाम से मैं आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।